आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4 है। द वोल्टेज अक्रॉस अ 0.01 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज 240 साइन 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4t माइनस 30 वोल्ट। राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द करंट थ्रू इट। आपने इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालनी है जस्ट करंट की। आपके पास गिवन क्या कुछ है, आपके पास कैपेसिटेंस गिवन है C 0.01 माइक्रोफैरेड और आपके पास वोल्टेज गिवन है जो कैपेसिटर के अक्रॉस है VC, मैं कह देता हूँ इसको, ये है 240 इंटू साइन 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4t माइनस 30। ये आपके पास वोल्टेज है और आपके पास कैपेसिटेंस गिवन है। राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द करंट थ्रू इट। आपने इसमें I की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, IC की वैल्यू मैं कह देता हूँ, इसमें हमने IC की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। I हमारे पास होता है V/XC के इक्वलेंट होता है। इसमें हम सारी की सारी चीज़ें फाइंड आउट कर लेंगे। हमने इसमें XC को फाइंड आउट करना है। XC आपको पता है 1/ωc होता है। ओमेगा की वैल्यू हम इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास फार्मूला है कि VC जो होता है वो मेरे पास V0 इंटू साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, ओमेगा टी माइनस 5 भी लिख सकते हैं क्योंकि 30 जो है वो मेरे पास इन टर्म्स ऑफ 5 है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ओमेगा की वैल्यू को क्या मैंने फाइंड की, ओमेगा की वैल्यू आ गई मेरे पास 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4। ये मेरे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई जो मैंने इसको कंपेयर करके फाइंड आउट की। अब मैं इस ओमेगा की वैल्यू के जरिए सबसे पहले XC की वैल्यू को फाइंड आउट करता हूँ। XC की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/ωc। XC की वैल्यू मेरे पास 1/ωc है। ओमेगा की वैल्यू मैं लिखता हूँ 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 और C की वैल्यू है 0.01 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, ये माइक्रो है तो माइक्रो की वजह से मैंने 10 की पावर माइनस 6 लिखा। 1 डिवाइडेड बाय मेरे पास आ जाएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 0.01 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 से, तो ये मेरे पास आता है 8 किलो ओम्स। ठीक है, 8 किलो ओम भी कह सकते हैं या हम इसको 8000 ओम्स भी कह सकते हैं। ठीक है, 8000 ओम्स आ जाएगा मेरे पास XC। अब ये मेरे पास आ गया है XC और I मैक्स। आपको I मैक्स का फार्मूला पता होना चाहिए, वो मेरे पास इक्वल होता है V मैक्स ओवर XC के, और वहाँ से मैं इजीली I मैक्स निकाल लूँगा। आइए इसको फाइंड आउट करते हैं। I मैक्स का जो फार्मूला है वो मेरे पास क्या है, V मैक्स ओवर XC। और अगर मैं यहाँ से I मैक्स को फाइंड आउट XC की वैल्यू को पुट इन करूँ तो XC की वैल्यू मेरे पास 8000 है, V मैक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ये गिवन है। ये जो VM है मेरे पास 240 वोल्ट है। मैं इसकी वैल्यूज़ को पुट इन करता हूँ 240 और XC की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है 8000। 240 को जब मैं 8000 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 0.03। ठीक है जी, ये मेरे पास कितना आ जाता है 0.03 एम्पेयर। ये मेरे पास उसका मैक्सिमम करंट आ गया है। अब मैं निकालने लगा इसमें IC की वैल्यू। अब IC की वैल्यू क्या है हम इसको देख लेते हैं। जिस तरह हमने V की वैल्यू निकाली थी ना, क्या था V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी माइनस 5। अब I की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये हमारे पास कैपेसिटिव सर्किट है और इसमें कैपेसिटिव सर्किट में मेरे पास जो करंट होता है वोल्टेज से लीड कर रहा होता है बाय 90 डिग्री। तो मेरे पास जो भी वोल्टेज की टर्म है ना, इसके अंदर हम एक प्लस 90 भी ऐड कर देंगे। तो मेरे पास जो IC का फार्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा कि IC इज इक्वल टू I मैक्स या I नॉट भी कह सकते हैं, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5 जो मेरे पास वोल्टेज तक का था, और ये मेरे पास लीड करता है तो इसके अंदर मैं प्लस 90 डिग्री को भी आपस में ऐड कर दूंगा। तो ये फार्मूला है और इसके अंदर हमने अब जस्ट इनकी वैल्यूज़ को पुट इन करना है। आई इनकी वैल्यूज़ को हम 1 बाय 1 करके पुट करते हैं। आई मैक्सिमम जो है मेरे पास कितनी निकली थी 0.03 साइन आ गया। ओमेगा टी की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या थी, ओमेगा टी की वैल्यू थी 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4, 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 टी आ जाएगा, जबकि 5 की जगह मैं आपको पता है क्या लिखूंगा, 5 की जगह माइनस 30 और एंड पे हमारे पास प्लस 90। जस्ट अब इनकी वैल्यूज़ को हम ऐड कर देते हैं, 90 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0.03 साइन ऑफ 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4t, 90 में से 30 माइनस किए तो हमारे पास आता है 60। और ये मेरे पास जो करंट की इक्वेशन आ गई। और हमने इसमें करंट की इक्वेशन ही फाइंड करनी थी, हमने इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ को फाइंड आउट नहीं करना, जो हमने इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू थी वो फाइंड आउट करनी थी। अगर मैं इसको रिकॉल करूँ तो आपने देखा कि इसमें हमने जस्ट कैपेसिटेंस और वोल्टेज के ज़रिए I मैक्सिमम निकाला, और I मैक्सिमम हमने कैसे निकाला, बाय यूजिंग V मैक्स ओवर XC। और V मैक्स हमारे पास क्या था, V मैक्स हमने फाइंड आउट किया था कंपेयर करके, जो कि मेरे पास 240 वोल्ट के इक्विवेलेंट था। तो यूँ मेरा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू न्यूमेरिकल।